नमस्कार साथियों। आज जयप्रकाश जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आज मैं आपके बीच कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए फिर से उपस्थित हूँ। पार्टी आगामी झारखंड में कुछ कार्यक्रम के लिए विशेष योजनाएं बना रही है। जयप्रकाश जनता दल का जो कार्यक्रम होगा, इसको हमने आपातकाल के विरोध का दिन से अगर काउंट किया है तो 50वां जयंती या कह लीजिए वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और उसी में मैंने ये तय किया कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर और उनके द्वारा दिए गए समाजवाद की विचारधारा पर कुछ ऐसा खास करके झारखंड में लोगों के बीच शेयर किया जाए जिससे दोनों पर्पस सॉल्व हो। एक तो झारखंड में राष्ट्रीय अधिवेशन होने से देश भर में हमारे पार्टी के पदाधिकारी भाग ले रहे हैं, जिससे कि उनके बीच एक सामंजस्य स्थापित होगा। कहा गया है कि भारत अनेकताओं में एकता का देश है, तो हमारे अधिवेशन में साउथ इंडिया, ईस्ट पार्ट, वेस्ट पार्ट, सेंट्रल, नॉर्थ सभी जगह से लोग शामिल हो रहे हैं। झारखंड में ही यह अधिवेशन क्यों रखा गया? दूसरी बात कि झारखंड में यह अधिवेशन जब आगामी विधानसभा चुनाव झारखंड में होने वाला है और इस संदर्भ में चुनाव को देखते हुए तो नहीं किया गया। यह प्रश्न कई हमारे साथ हमारे सामाजिक मित्र, राजनीतिक मित्र और कई लोगों ने पूछा, तो मेरा जवाब यही था कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो राजनीतिक परिपक्वता को प्राप्त नहीं कर पाया अभी तक। झारखंड अलग हुए 2000 से ले लीजिए, नवंबर का समय था, 15 नवंबर 2000 के बाद आज जोड़ लीजिए 24 साल हो गए। और 24 सालों में झारखंड में अगर राजनीतिक परिपक्वता देखने को मिली तो सिर्फ यह मिली कि जो भी सरकार सत्ता में आई वह झारखंड के खनिज संपदाओं का, झारखंड की जो अपनी पहचान है उनका दोहन करने में लगी। जो झारखंड की धरती है, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, भगवान बिरसा, इनकी धरती को जिन्होंने अपने खून से सींचा और झारखंड को एक पहचान दी, आदिवासी क्षेत्रों में एक पहचान दी, और आदिवासी हमारे झारखंड की ही एक पहचान है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। अगर मैं झारखंड में आदिवासी इलाकों में घूमता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे न तो ठीक से स्वास्थ्य सेवाएं हैं, न ठीक से शिक्षा सेवाएं हैं। सरकारी योजनाएं चल रही हैं मगर उनका पूरी तरह से वो भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है। आज ज़रूरत पड़ी कि आपके बीच झारखंड की समस्याओं और देश के मानचित्र पे एक ऐसा राज्य जो खनिज संपदाओं से भरा राज्य, बजट झारखंड सरकार की अपनी जो बजट है वह इतनी अधिक है कि उसे किसी बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खुद के बजट से वो एक बहुत ही राज्य जो है वो संपन्न राज्य के श्रेणी में आ सकता है, जबकि कई राज्य अपने लिए केंद्र सरकार से वो अंशदान मांगते हैं कि विशेष रूप से मुझे दिया जाए और उनको बीमारू राज्य के रूप में कहा जाता है। झारखंड में ऐसा नहीं है। झारखंड में तमाम तरह की बड़ी कंपनियां आकर के वहाँ पे अपना जो खनिज संपदा है उसको निकाल रही हैं और उनका जो एंड मटेरियल है, जो चीज़ें बनेंगी वो कहीं दूसरे राज्यों में बन करके वहाँ बेचा जा रहा है या पूरे देश में बेचा जा रहा है, विदेश भी जा रहे हैं।
तो मेरा मानना यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि झारखंड में अधिवेशन के दौरान अगर मुझे लगता है तो सभी राज्य के प्रतिनिधि जो आ रहे हैं वो कम से कम अपने राज्य की स्थिति के बारे में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अपने विचार विमर्श के द्वारा अपनी स्थिति से लोगों को अवगत कराएंगे। दूसरी बात कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जो कनेक्टिविटी के मामले में बहुत पुअर है। आप ट्रेन की भी संख्या देखिए तो कुछ शहरों को छोड़ दीजिए तो रोजाना ट्रेन भी नहीं है वहाँ कई जगहों पे। आप फ्लाइट की देख लीजिए तो अब नई शुरुआत हुई है रांची के बाद देवघर, जो बाबा धाम इतना बड़ा जगह है, इतना पवित्र स्थल है कि जहाँ तो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वो भी पूरी तरह से अभी संचालन में आया नहीं। फ्लाइट आ रही हैं, एक दो चल रही होंगी। क्या बाकी राज्य के क्या बाकी जिला जो हैं वो वंचित रहे हैं? इन सारे सवालों का जवाब के लिए हम झारखंड की जनता के साथ एक इंटरेक्ट करेंगे और हम चाहेंगे कि उनके साथ अपने विचार विमर्श करके और झारखंड की जनता से यह पूछें कि 20 सालों में 24 सालों में झारखंड से आपको, झारखंड की सरकार से आपको किस तरह का फ़ायदा पहुंचा है? क्या आप खुद से आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में आपके जो जीवन शैली है उसमें कोई बदलाव हो पाएगा? झारखंड में पानी की बड़ी समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे वो चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि विकास के लिए एक सही सोच की ज़रूरत है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में झारखंड में नेतृत्वकर्ता में ऐसे लोग आएंगे जो झारखंड के विकास के लिए एक बहुत बड़ा विजन लेके आएंगे। और विकास सिर्फ इससे नहीं होता कि हम इंडस्ट्री लगा दिए और सब कुछ ठीक हो गया। बात इक्वालिटी की भी है, बात सेकुलरिज्म की भी है, बात सोशलिज्म की भी है। तो जहाँ तक समाजवाद शब्द जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ, जो यह पार्टी जयप्रकाश जनता दल है, यह पार्टी जेपीजेडी जयप्रकाश नारायण के विचारों से उनसे प्रभावित होकर के और समाजवाद की दिशा तय करने के प्रयास में जरूर हम आगे आने का चाह रखते हैं। और मैं ऐसे लोगों की एक टीम खड़ी करना चाहता हूं जो समाजवाद को असली परिभाषा दे सकें और राजनीति में आने के बाद जो सर्वहारा वर्ग है, जो सारे लोगों को लेकर के चलने का जो प्रयास है और कोई दुखी न हो और राज्य संपत्ति, राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाए और राज्य अपने लोगों के लिए जो कुछ कर सकता है करे, ऐसी एक व्यवस्था कायम हो और उसकी जो आधार हो वो समाजवाद हो। क्योंकि समाजवाद और परिवार, इन्हीं से निकल करके राज्य बनता है और इन्हीं से निकल करके देश बनता है। आज भी झारखंड में बहुत कुछ ऐसा है जो किया जा सकता है। आप झारखंड में, मैं सभी लोगों से, चूँकि यह वीडियो देश के सारे लोग देखेंगे, तो मैं सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि झारखंड में एक जगह है बेतला नेशनल पार्क, वहां के पलामू जिले में पड़ता है। आप उस जगह को देखेंगे, इतना खूबसूरत जगह है, आसपास प्रकृति के मनोरम दृश्य हैं और प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में वहां खूबसूरती बिखेरी है। लेकिन जो रख रखाव के लिए जिम्मेदार सरकार है, जो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है जिसके लिए हम इतना पैसा देते हैं, वो भी जगह जो है वो अभावों से भरा पूरा है। उनके पास संसाधनों का बहुत अभाव है। हालांकि शब्द भरा पूरा इस्तेमाल करते हैं जब संसाधन पूरी भरे हों। मैं कह रहा हूं अभाव ही इतना ज़्यादा है कि वो उनको हरा भरा न कह के भरा पूरा ही कहना उचित है। यह एक ऐसा जगह है जो कि आप देखेंगे कि विश्व के मानचित्र पे बेतला नेशनल पार्क है। तो ऐसे कई जगह हैं, वहाँ नेतरहाट है, वहाँ सैनिक स्कूल है, क्या क्या नहीं है। लेकिन झारखंड जो मानचित्र पे आज जगह होनी चाहिए थी वो जगह क्यों नहीं है? इन सारे बिंदुओं पे चर्चा के लिए हम राष्ट्रीय अधिवेशन 7 सितंबर 2024 को करने जा रहे हैं झारखंड में। और यह अधिवेशन बहुत सारे मुद्दों पे मंथन करके राज्य की दिशा तय करने के लिए किया जा रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी का समर्थन भरपूर रूप से इस अधिवेशन को होगा। और मैं चाहूँगा कि अगर किसी को लगता है कि झारखंड के विकास के लिए या देश में ऐसी राजनीतिक
परंपरा के लिए कुछ विशेष अगर लगता हो कि उनके मन में बातें हों, तो मेरे द्वारा जो बातें कही जा रही हैं, इस पे जो स्क्रीन पे आपको जो भी मेल आईडी, फ़ोन नंबर जो आएंगे, उस पे आप अपना मंतव्य दे सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। इसके द्वारा मुझे ये पता चलेगा कि आपको मेरी बात कहाँ तक पहुँच रही है। और रही बात गाँव के लोग, जो भोले भाले आदिवासी, भोले भाले लोग जो गाँव के बैठे हैं, जो एकजुट होकर वोट देते हैं, मैं पहले भी विनम्र विनती और आग्रह कर चुका हूं कि झारखंड को भी 3C से बचाइए। कैश, कास्ट और क्रिमिनल, इन 3 चीज़ों से दूर करने में मदद करिए और किसी को भी विकास के लिए मानदंड तय करने के लिए मजबूर करिए। और हम चाहते हैं कि आप जब भी आप इस पार्टी से जुड़ें तो अपनी बातें सर्वोपरि रखें और पार्टी के पदाधिकारियों तक पहुंचाएं। अभी धीरे धीरे यह पार्टी आपके बीच आ रही है और आकर के ऐसे आप ही के लोगों के बीच से तय करेगी कि आपका नेतृत्व कौन करेगा, जिसके लिए हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाने का सोचा है। और उसके तहत एक नेशनप्रेन्योर करके संस्था मैं अभी चलाने जा रहा हूं, जिसके तहत जो गरीब तबका, जो नीचे का लड़का है, जो भी इस तरह का है, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो और राज्य में और देश में एक राजनीतिक जो परंपरा है कैश, क्रिमिनल, कास्ट की, यह दूर हो और हम लोग मिल करके देश और राज्य के विकास में, प्रगति में सहायक बने। अगली बार आपको राष्ट्रीय अधिवेशन में आमंत्रित करता हूं और आइए और अपने विचार विमर्श के साथ देश को और राज्य को भी अग्रसर होने के लिए, विकास की ओर अग्रसर होने के लिए आप उसमें अपना योगदान दें। चाहे वो योगदान आपका सुझाव के रूप में ही हो, लेकिन जरूर दें। धन्यवाद।